खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के खाली पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के नेताओं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी के सीनियर नेता नए दायित्व मिलने की उम्मीदें लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। और धामी कैबिनेट में अभी 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 4 पद अभी भी खाली है और इसके अलावा राज्य मंत्री के पद भी खाली है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। ना तो उनका अधिकारियों पर कोई कंट्रोल है और ना ही पार्टी के अंदर कोई फैसला लेने का हक। तो वहीं कांग्रेस की भविष्यवाणी पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने से अपना घर संभाला नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं। अपना घर संभलता नहीं, आज ना सत्ता में है ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाए बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं और एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई करते हैं कि जनता में ये हंसी के पात्र बन गए हैं। जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मामला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट में पिछली सरकारों से 3 पद खाली थे और वर्तमान सरकार में एक मंत्री के निधन के बाद उत्तराखंड सरकार में 4 पद जो मंत्रियों के हैं वो खाली हैं। हालांकि संगठन और सरकार की अगर हम बात करते हैं तो संगठन की ओर से दायित्वधारी हों चाहे मंत्री हों, उनके का जो रोड मैप है, उनका जो ब्लूप्रिंट है, वो खाका बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। और जो अभी विगत दिनों में यहाँ पर प्रभारियों का प्रवास था, उसमें जो राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनका उत्तराखंड प्रवास था। उस दौरान जब उनके द्वारा यहाँ बैठकें ली गई और उनसे जब जानने की कोशिश की गई, मीडिया ने जब उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ संकेत इसमें दिए हैं कि उनके द्वारा संगठन की ओर से, पार्टी संगठन की ओर से सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण कर लिया गया है। समय आने पर इन जो खाली पद है मंत्रियों के, उनको भी भरा जाएगा और साथ ही जो दायित्वधारी हैं, क्योंकि 2024 का जो लक्ष्य रखा है चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें जो उनके जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो कुशल नेतृत्व के कार्यकर्ता है या जो सरकार के बहुत करीबी कार्यकर्ता जिनको कहा जाता है, जो संगठन में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, सरकार में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, जनता के बीच में रहकर पार्टी के हित में जो काम करते हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता है उनको भी दायित्व देने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जल्द करने वाली है। और जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन की ओर से जो गेंद है वो प्रदेश अध्यक्ष के पाले में डाल दी गई है। उनके द्वारा स्पष्ट ये कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इन दायित्वों का बंटवारा होगा और जो खाली मंत्री पद पड़े हैं उनको भी यहाँ पर जल्द भरने का काम किया जाएगा। क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, तो चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां होती हैं पार्टी के फोरम पर, वो उनके कार्यकर्ताओं को दी जाती है ताकि कार्यकर्ता और उत्साह के साथ अपनी पार्टी के फेवर में काम करें और अपने जो आने वाले चुनाव हैं उनको और तेजी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बहुमत के साथ जिताकर पार्टी को आगे बढ़ाएं। कैलाश जी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तंज कसा जा रहा है, लेकिन इन सब से अलग अगर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूं तो क्या माना जाए कि किस नेता की सर ताज सजेगा और किसका विकेट यहाँ पर कटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का नाम सामने आ रहा है। देखिए, जहाँ तक तंज का सवाल है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाती है और विपक्ष में कांग्रेस है, तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं जब सरकार में 4 मंत्रालय खाली हों, 4 मंत्री पद खाली हों, तो विकास की जो धुरी होती है उसको पूर्ण करने में कहीं न कहीं कमियां सामने आती हैं। क्योंकि अगर 4 और मंत्री होंगे, पूरे मंत्री यहाँ पर
एक तो मंत्रियों का जो कार्यभार होगा वो कम होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले जाएंगे, जो विकास के कार्य हैं उनमें गति आएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसा कि आपने कहा कि कौन किसके सरताज सजेगा, किसकी पत्ती गुल होगी। देखिए ऐसा है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल जो अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं उनमें से 3 मंत्रियों के टिकट कटने तय हैं। उनमें से 3 लोगों का पत्ता साफ होना ये तय माना जा रहा है। अब बचे जो 3 पुराने जो खाली पद हैं वो, और ये 3 जो पुराने मंत्री हैं, इनमें से 3 युवा अलग नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और उन नए चेहरों को लाने की कोशिश की जाएगी। इसमें सबसे अहम चीज ये होगी कि जब ये पद भर जाएंगे और डिपार्टमेंटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, तो कहीं न कहीं जो उत्तराखंड से विकास की दूरी है वो कम होगी और विकास अच्छी तरीके से किया जाएगा। लेकिन जहां तक मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान कैबिनेट है, इसमें से 3 ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस के आधार पर उनको हटाया जाएगा और नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। साथ ही जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो एक महिला मंत्रिमंडल में और शामिल होने जा रही हैं जी। और सबसे अहम चीज ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं इस वक्त वर्तमान में ऋतु खंडूरी, उनको भी शायद मंत्रालय मिल सकता है। कैलाश जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि तंज कसा जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन